Good morning, everyone. Today we will continue our 4.3. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने लास्ट देखा था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अजीब सा तो नहीं कहूँगा, बहुत इजी है, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू टेल यू फ्रॉम बुक ओनली। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, as you can see, I think you are able to see from the choices given below, choose the equation whose graphs are given in figure 4.6 and figure 4.7. Dear, I am just telling you this, I am just telling you a hint how to solve. You will only solve this question, okay? Okay, for figure 4.6, this is the figure, and for 4.7, this is the figure, okay? आपसे कहता है choose the equation whose graph are given. कहता है कि इस इक्वेशन में से, ये जो आपकी 4.6 के लिए इक्वेशंस दिए हैं, किस इक्वेशन का ये ग्राफ बनेगा और इनमें से किस इक्वेशन के लिए ये ग्राफ बनेगा, आपको ये बताना है। तो बहुत सिंपल बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर को 3 पॉइंट्स मेरे को दिख रहे हैं, -1, 1, 0, 0 एंड 1, -1। कोई एक ऐसी इक्वेशन होगी जो इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई कर रही होगी। ओके, नाउ लेट्स चेक। अब देखो 0, 0, या तो हम ऐसा करें ना कि हम या तो इंक्लूड कर सकें या एक्सक्लूड कर सकें। तो मैं चलूंगा एक्सक्लूड करने के साथ, ठीक है, कि मैं एक्सक्लूड करना चाहूँगा कि कोई ऐसा पॉइंट लूँगा जिससे ज़्यादा चीज़ें एक्सक्लूड हो जाएं। जैसे 1, -1 के साथ चलते हैं, या फिर -1, 1 के साथ चलते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो इसको x और इसको y मानता हूँ, ठीक है। अब पहला वाला नॉट पॉसिबल बिकॉज -1 कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ओके, तो फर्स्ट तो सीधे सीधे गया, और -1 + 1 यहाँ रखूँगा तो 0, तो इसके मतलब इसके चांसेस बनते हैं y इज इक्वल टू 2x, y की जगह कितना 1 और x की जगह -1, तो ऑब्वियस है 1 इज इक्वल टू नॉट -2, तो 1 -2 के इक्वल हो नहीं सकता, तो ये भी कंडीशन गई। ओके, अब यहाँ पर चेक करते हैं, अगर आप x की जगह -1 रखते हैं तो 7 1 जा 7, इट मीन्स -7, और y की जगह अगर आप 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3, 3 + 2 5, 5 इज नॉट इक्वल टू -7। तो सीधा सीधा पता चल गया हमको कि सेकेंड इक्वेशन ऐसी है जिसमें सभी क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब हमने कहा कि सभी कैसे सेटिस्फाई करेंगे, आप लोग कह सकते हो कि सर चेक तो एक ही किया गया। अब लेकिन मैंने कहा ना, मैं कौन सी प्रॉपर्टी के साथ चल रहा हूँ, एक्सक्लूड करने के लिए। मैंने देखा कि बाकी 3 एक्सक्लूड हो गए, तो ऑब्वियस है कि जो सेकेंड वन है वो सारी के सारे कोऑर्डिनेट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर लेगा। सिमिलरली 4.7 भी आप इसको ऐसे ही बना लेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा क्या कर रहा है। अब देखो, आप या तो -1, 3 लो या फिर 2, 0। आई थिंक -1, 3 के लेके ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है। इट्स ऑन यू हाउ टू सॉल्व। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप ऐसे बना लेंगे, मैंने आपको हिंट दे दी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 6, एज यू कैन सी, क्वेश्चन नंबर 6, if the work done by a body on application, dear just open your book also, okay. Maybe if you are not able to understand the handwriting in the condition of otherwise, so it is okay, but maybe if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation into variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by this body is 2 units and 0 units. Okay, तो पहले सिर्फ इतना पार्ट पढ़ो। कहता है if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, तो जो आपका वर्क डन है, यानी कि जो वर्क हुआ है, जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब ये आपका कहीं ना कहीं आप फिजिक्स से इसको कंपेयर कर सकते हैं, वही वहाँ भी आपने कुछ ये जो वर्क और डिस्टेंस ग्राफ आपने कभी पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी बॉडी है। अब आपको ये भी पता होगा कि जब प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या फिर इनवर्स प्रोपोर्शनल हो, तो जब प्रोपोर्शनल हटता है तो उसकी जगह पर हम एक क्या लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। तो ये वो बन गया W = KD।
और आप देखें तो यहाँ पर इसने कहा है टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। जो हमने कांस्टेंट की बात करी उस कांस्टेंट को कितना ले लो, 5 यूनिट्स ले लो, तो 5d हो गया। अब आप समझो इसने कहा एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अरे आ तो गई डियर, 2 वेरिएबल्स नहीं है ये। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ए टू जेड सारे के सारे अपने अपने ही तो हैं ये वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें से मैंने एक डब्ल्यू ले लिया, एक डी ले लिया, बात तो एक ही है। लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो एक बार के लिए कंसिडर कर लेंगे, मतलब हालांकि इसमें आप अगर ऐसे ही ले जाओ तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर मैं वर्क को x मान लूँ, ठीक है, वर्क को x एज्यूम कर लूँ, लेट, ठीक है, और जो डिस्टेंस है उसको y एज्यूम कर लूँ, ठीक है, ये भी लेट ही है, तो अब ऐसे क्या हो जाएगा, वर्क यानी कि x इज इक्वल टू 5y। अरे डियर बात तो एक ही थी, आप यहाँ ले जाते वहाँ ले जाते, काम तो एक ही हो जाना था। ठीक है, वहाँ आप डिस्टेंस ट्रेवल जो वर्क डिस्टेंस का ग्राफ बनाते, आप यहाँ वर्क दिखा रहे होते, डिस्टेंस दिखा रहे होते, अब x और y दिखा दोगे, बात एक ही है। ठीक है, तो अब ये आ गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये भी वही था बेसिकली। अब और अच्छा कहोगे तो x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 कह दो फिर, हालांकि काम इससे बन जाएगा। अब इसने कहा कि पहले तो ग्राफ ड्रॉ करो, उसके बाद ग्राफ की ही हेल्प से हमें ये भी बताओ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ओके, also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit। अब ये कह रहा है कि ग्राफ से ही हमको ये भी बताना कि अगर डिस्टेंस वर्क डन व्हेन द बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, अगर डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल किया जाए और या फिर 0 यूनिट ट्रेवल किया जाए तो वर्क कितना होगा। अब आप कहोगे सर ये तो हम इस इक्वेशन से ही बता देंगे, ठीक है, लेकिन अब कहा गया है ग्राफ से बताओ तो हम ग्राफ से बताते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम इसमें एक काम करेंगे कि कुछ ऐसे डिजिट रखते हैं जिनको ड्रॉ करना आसान हो। ओके, तो लेट x इक्वल टू 0। अब भाई कहीं ना कहीं 0 का काम भी है ही, चलो कोई नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है। 0 माइनस 5y इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस है 5y इज इक्वल टू भी 0 ही हुआ, y इक्वल टू भी क्या बनेगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू ऑल्सो 0। अब आपको पता ही चल गया कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट होगा तो वर्क भी 0 ही होगा, ये बात यहाँ से भी पता ही चल गई, मतलब सेकंड का आंसर हमको यहीं पर से मिल गया। ठीक है, ऐसे ही लेट x इज इक्वल टू 1। अब आप कहोगे सर 2 रखो तो डायरेक्ट पता चल जाता, लेकिन अब चलो एक काम तो ग्राफ से करें, x इक्वल टू 1 कहें तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू 5y को दरवेज दें। तो एक प्रॉब्लम है डियर इसमें, कि प्रॉब्लम ये है कि अगर हम 1 रखते हैं तो 1/5 चले जाएगा, तो 1/5 चले जाएगा तो फिर 0.2 दिखाना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा ना करना पड़े, x इक्वल टू 5 रखते हैं फिर, ताकि एक काम आसान हो। ठीक है, x इक्वल टू 5 रखते हैं, तो ये 5 रख दिया, तो 5 माइनस 5y इक्वल टू 0, तो 5 इज इक्वल टू माइनस 5y उधर जाएगा तो 5y, तो y इज इक्वल टू 1। ओके ओके, नाउ ये बस का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बना दिया है बेसिकली, और यहाँ पर x यहाँ है, x और y। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस का प्रॉब्लम हो गया था, तो x को हमने वर्क माना है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर वर्क है, और y को हमने डिस्टेंस माना हुआ है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस को y माना हुआ है बेसिकली। हमने कहा जब x 0 होगा तो y भी 0, मतलब 0 ट्रेवलिंग करी है तो वर्क भी 0 बनेगा, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया 0,0। फिर हमने जब x 5 लिया तो वर्क कितना रहा 1, तो कुछ ऐसा पॉइंट रहा। ठीक है, तो अगर इनको हम ड्रॉ कर दें इन दोनों पॉइंट्स को, तो कुछ
ऐसा ये चलेगा। ओह सॉरी, ठीक है, लेट इट बी। ओके, अब इसने कहा कि अगर दो क्वेश्चन करे, इसने कहा कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अगर डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो रहा हो, 2 यूनिट हो रहा हो, अगर डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट हो रहा हो तो वर्क कितना होगा। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, अब आपको इसको आगे को एक्सटेंड करके चेक करना पड़ेगा कि ये अप्रोक्स कहाँ पर चलेगा। ठीक है, पहले तो ऐसा करो कि इस पॉइंट से एक आगे को कि ये अब जब आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। हो सकता है कि वो सही ना चला हो, क्या कहते हैं, मेजरमेंट, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है एक बार के लिए, क्योंकि ये अभी भी टच होता हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं यहाँ पहुँच के टच हो रहा है। ठीक है, अब जब इसको हम नीचे को बढ़ाएंगे, ठीक है, कहीं अगर हम एक हल्का सा, वैसे हम आंसर जानते हैं इसका, हम आंसर जानते हैं क्योंकि हमने x इक्वल टू 5y कहा था ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि y अगर 2 होगा तो 5 टू जा 10, यानी कि x 10 में आना चाहिए। अब एक अनुमान के आधार पर हम बात करें तो यहाँ पर कोई ये है 6 7 8 9 10, कहीं आगे ही पहुँचेगा, बस एग्जैक्ट 10 में ये थोड़ा सा सही नहीं बना। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर से बनाते तो एग्जैक्ट पहुंच जाना था इसने। तो बेसिकली हम वैसे भी जानते हैं कि y अगर 0 होता है तो 5 इंटू जीरो वर्क भी 0, यानी कि 0,0। और अगर डिस्टेंस ट्रेवल हम यहाँ पे 2 रख दे तो 5 टू जा 10, यानी कि x कितना होगा 10 होगा, वर्क कितना होगा 10 होगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर कोई एक कंक्लूजन निकालें, एक रिलेशन निकालें, तो रिलेशन क्या है कि जो वर्क है, जो वर्क है वो डिस्टेंस का कितना है 5 टाइम्स है। डिस्टेंस बताएगी कि वर्क कितना हो रहा है, डिस्टेंस आपको पता है, उसका 5 टाइम्स करोगे तो आपको वर्क पता चल जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर तो हम सीधे सीधे यहाँ से बता सकते थे, लेकिन इसने कहा ग्राफ से रीड करो, तो अपने ग्राफ से रीड करने की कोशिश करी, और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये शिफ्ट गलत जगह को हो गया, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड, इधर को इधर से बनाते तो ये एग्जैक्ट हो जाना था। तो आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो ये बहुत ही एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, तो बात समझ आ गई होगी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's relief fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data. अच्छा, आगे इसने ये भी कहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। ओके, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। ओके, तो भाई पहली बात तो सिंपल सी है कि यामिना और फातिमा दोनों ने मिलकर 100 रुपये दिए हैं भाई। अब कुछ यामिना ने दिए होंगे, कुछ सॉरी यामिनी ने दिए होंगे, और कुछ फातिमा ने दिए होंगे। तो मान लेते हैं कि जो यामिनी का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा be rupees X and the same thing of Yamini be rupees Y, and both together they contributed rupees 100. It means कि सम दोनों का क्या होगा 100। पहला आंसर तो यही था, राइट लीनियर इक्वेशन इन विच सेटिस्फाई दिस डेटा, सेटिस्फाई कर रहा है, फिर दोनों का सम 100 के इक्वल है। अब इसने ये भी कह दिया है कि ड्रॉ दी ग्राफ। अब डियर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो हमने एक्स और वाई की जगह कुछ रखना पड़ेगा ना, क्या रखें फिर। चलो अब देखो भाई 0 1 2 ना यहाँ पर को प्रॉब्लम करेगा। हाँ 0 1 2 नहीं रखते ऐसी जगह में, ऐसी जगह में कुछ बड़े नंबर रखेंगे, जैसे x इक्वल टू 10 रख देते हैं, तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू 90।
अब इसमें लेकिन बनाओगे कैसे, इसमें बनाओगे 0, 10, 20 का गैप, ठीक है, 10, 10 का गैप लोगे, ऐसी एक्स इक्वल टू 20 दिखा दो, तो भाई इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वाई क्या होगा, 80 होगा। ओके, नाउ लेट्स मेक अ ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ नाउ। ओके, तो ग्राफ बना लेते हैं, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 90। देखो y इक्वल टू 90 जाने वाला है, तो इसको थोड़ा सा 10 के बेसिस पे तो ले ही लेते हैं, तो करीब करीब यहाँ तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर को हमने ज़्यादा लेना नहीं है, क्योंकि x हमने 10 और, ठीक है, 10 और, तो x हमने यहाँ पर को 10, 20 लेना है, तो खाली बहुत ज़्यादा बना के कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है, तो इतना ही ले लेते हैं। ये 0 हो गया x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, तो ऊपर हमने 90 तक पहुंचना है, तो अभी ये काम वैसे आप लोग कर ही सकते थे, बट चलिए बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, चलिए ये हो गया। और ऐसे ही यहाँ को बहुत ज़्यादा ना बनाते हुए 1, 2, 3 मीन्स 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ओके ओके, सो फर्स्ट वन इज 10 पे हमारा क्या आया, 90। ओके, इसके वैसे काम तो ये होता है कि ऐसे पहले टेबल बना लें, हालांकि आप ये बात जानते ही हैं, x 10 है तो y 90 है, ये 20 है तो ये 80 है। ओके, नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 10 देन y इज इक्वल टू 90 मीन्स ये जाएगा यहाँ पर को, ठीक है। आप ग्राफ में बनाइएगा, हाँ, ये आपसे एक तरह का रिक्वेस्ट कह सकते हो आप, 20 और 80, तो व्हेन 20 देन y इज इक्वल टू 80, इट मीन्स अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर। ओके, नाउ जस्ट जॉइन दीज टू लाइन्स, और ये ग्राफ बन के तैयार आपका। क्या बना इसकी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ओके ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमने देख लिया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, तो थोड़ा सा मैंने बुक ही आपके सामने रख दी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लिखना इट टेक्स टू मच टाइम। ओके, आई होप यू डोंट माइंड इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इन कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। एज यू नो कि यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, और हम सेल्सियस मेजर करते हैं। इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। आप ये साइंस में भी पढ़ेंगे कि जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि एफ इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो ये कहता है हियर इज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, अब पहली बात इसने कही, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी कि इसने कहा फ़ारेनहाइट, ओके, सेल्सियस को एक्स एक्सिस में लेना और फ़ारेनहाइट को किस में लेना, वाई एक्सिस में, ठीक है। तो उसके बाद कहता है इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो आप इसका ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप ऐसा करना कि ग्राफ तो बाद में बन जाएगा आपका, पहले ओके, आप पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर ग्राफ बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पॉइंट होंगे, ठीक है। अब इसने कहा इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब सी की जगह आपने क्या रखना है, 30 रखना है, तो ऑब्वियस है फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो इसने कहा ना व्हाट इज द टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा। इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो अगर आप फ़ारेनहाइट की जगह 95 रखते हैं तो इसको सॉल्व करने पर आपका सेल्सियस भी आ जाएगा, ठीक। एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर आप यहाँ पर 0 रखते हैं, देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो आप ये भी चेक करेंगे, पहले आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो देखेंगे फ़ारेनहाइट कितना आता है, फिर फ़ारेनहाइट में 0 रखेंगे तो फिर चेक करेंगे सेल्सियस में कितना आता है। ओके,
Is there is a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. तो आपको ये चेक करना है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली फ़ारेनहाइट के लिए भी सेम हो और सेल्सियस के लिए भी क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो आप ये काम आपका खुद से बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कोई डाउट होता है तो आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए इसको खुद से बनाने की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम आएगी तो आई थिंक आपको यहाँ पर को प्रॉब्लम आ सकती है, तो देखते हैं कितनों से ये बन पाता है और कितनों से नहीं बन पाता है। ठीक है, तो जिनसे नहीं बनेगा उनको मैं बताऊँगा। ओके, तो यहाँ पर कोई ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 4.4 देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज give the geometric representation of y equal to 3 as an equation, first in one variable and in two variable। तो पहले इसने कहा कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है। बेसिकली आपको एक तरह से ग्राफ ही ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले इसका हम एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन दे देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, बेसिकली पहले वाले का तो इसने दिया ही है y इक्वल टू 3, वो क्या है, इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है एक तरह का। टू वेरिएबल्स का हम बताएंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ ही देना है। अब समझो भाई बात को। फर्स्ट वाले की बात करूं तो y इक्वल टू 3, अब आपको उसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है तो क्या करेंगे। आप याद करो, हमने कहा था जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी, हमने ये बात करी थी कि भाई पहले एक सिंगल लाइन थी, फिर एक ये लाइन थी, दोनों नंबर लाइन्स थी, दोनों का जीरो हमने ज्वाइन किया। तो यानी कि जब सिंगल नंबर होता है तो हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब एक साथ दो नंबर्स आ जाते हैं, एक साथ दो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है, तो हम इसको फिर यहाँ शो करते हैं। तो अभी तो सिंगल है तो हम इसको कहाँ शो कर सकते हैं, नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। ओके, तो y इक्वल टू 3 को हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं सीधे, 0 1 2। अभी तो मैंने बिना मेजरमेंट के ले लिया है, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप मेजरमेंट के साथ लेंगे। ठीक है, y इक्वल टू 3 मतलब बेसिकली ये रहा y इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 होता तब भी इसी में दिखाते। अब कहता है कि इसी को टू वेरिएबल के साथ दिखाओ, तो पहले इसको टू वेरिएबल में इक्वेशन देते हैं। ठीक है, क्या कह रहे होंगे, 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, कुछ ऐसी इक्वेशन तो रही होगी। अब एक बात और समझो, अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपको याद करो, y इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए, ये किस लाइन की इक्वेशन होती है, दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और मान लेंगे कि ये 3 यूनिट है, तो ऑब्वियस है ये लाइन कैसी होगी, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये हमने टू वेरिएबल्स में इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसके पॉइंट यहाँ पर को क्या रहे होंगे, 0,0, और इसके क्या रहे होंगे 0,3। तो ये दो वेरिएबल्स में आ गया। ठीक है, हमको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम जानते थे कि y इक्वल टू ए क्या होता है, ये होती है ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। तो इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 भी है 4.4 का। ठीक है, वहाँ पर को आपको दिया हुआ ये 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको वन वेरिएबल के साथ दिखाओगे तो x इक्वल टू क्या होगा, ये 9 वहाँ जाएगा, -9, 2 इसके डिनोमिनेटर में, तो x इक्वल टू -9/2 कहाँ दिखा सकते हो आप इसको दिखा दोगे यहाँ पर 0 है तो इस तरफ को जाएगा। ठीक है, ऐसे ही टू वेरिएबल्स में भी दिखा दोगे। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू समथिंग जा रहा है तो ऑब्वियस एक ऐसी लाइन होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, सेम तरीका, बस लाइन ऐसे आ जाएगी। ये आपका काम, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर को हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, फिर हम बाकी फिर नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जो हमारा इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।